अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सोबतपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अंजुम काकड़ के मुताबिक बीएनपी जिला सोबतपुर का अहम इजलास तहसील फरीदाबाद के शहर भिंड शरीफ में जिले सदर अब्दुल हमीद खोसा की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें बीएनपी के मरकजी रहनुमा मीर नज़ीर अहमद खान खोसा, बीएनपी के प्लेटफॉर्म से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान समेत टकरी कमीसा खान, मीर अब्दुल इस्लाम मेघल समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मीर नज़ीर अहमद खान खोसा ने उम्मीदवारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने सफों में इत्तेहाद का मुजाहरा करें और बल्दियाती इंतखाबात में मैदान हरगिज़ खाली नहीं छोड़ेंगे। इस मौका पर अब्दुल हमीद ने उम्मीदवारों की तरफ उठाए गए सवालात का बेसब्र तहम्मुल से जवाबात दिए। इस मौका पर बल्दियाती उम्मीदवारों ने अपने हलकों में पार्टी पोजीशन से भी आगाही दी। इस मौका पर असगर अली बादीनी नदीम अहमद का कहना था कि मुखालफिन का हर सूरत में डटकर मुकाबला करेंगे। इस मौका पर बीएनपी के उम्मीदवारों में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पार्टी टिकट भी तकसीम किए गए हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर दुरान खान ने कहा कि सियासत इबादत है, घरों में सियासत करने गाली गलौच देने से मुल्क और पार्टी का मोराल गिर जाता है। तहरीक इंसाफ ने तमाम हदें पार कर ली हैं। मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में अवाम इन्हें भूल जाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रिहाइश गाह में लोगों से ईद मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मीर दुरान खान खोसा का कहना था कि हल्के के एमपीए ने बीडी इलेक्शन में मुकाबला करने के बजाय गैर सियासी हथकंडे शुरू कर दिए हैं और इलेक्शन में आरओए और दीगर अमला उनके मनपसंद लाए हुए हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन के वोटरों और सपोर्टरों को वोट उनकी दहलीज उनके अपने यूसी के बजाय दूसरे यूसीज में रखे गए हैं और अपोजिशन के हमायती वोटरों को लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है। उनका कहना था कि सियासी जानशीन कहलवाने वाले अपने मशीनों को पहले हसद तंग नजरी से निकालें, जिनकी वजह से सोबतपुर में एक नफरत की फिजा जन्म ले रही है। खोसा कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है, ना ही अपनी अना का मसला बनाकर इनमें तफरीक पैदा करने की सियासत के लिए ऐसे हथकंडों की मजम्मत करते हैं। नेशनल पार्टी ने जिला भर में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, अवाम ने उनकी मोड़ से सियासत को ठुकरा दिया। अब बीडी इलेक्शन समेत आम इंतखाबात में भी उनके साथ भरपूर मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने कहा अपोजिशन के खिलाफ जिला में जो मुहाज खड़ा करके जिले इंतजामिया को सरकारी तौर पर उनके हमायतियों के खिलाफ डंडा दिखाना शुरू कर दिया गया है, अब यही डंडा उनके खिलाफ उठेगा और उनकी सियासत दम तोड़ जाएगी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे रिपोर्टर राना शाहिद के मुताबिक सरगोदा रोड बंद से अलियाबाद बखर रोड की तरफ जाते हुए रास्ते में हिफाजती बंद के नीचे झोपड़ी पर दीवार गिरने की इतला पर रेस्क्यू टीमें रवाना। कॉलर की इतला के मुताबिक हिफाजती बंद पर खुद से बनाई हुई दीवार नीचे बनी झोपड़ी पर गिर गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दीवार गिरने से 3 अफराद झोपड़ी में दब गए। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर मलबे से 3 अफराद, एक मर्द, औरत और एक बच्चे को निकालकर मसनूई तरीके से दिल चलाने का अमल करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे रिपोर्टर राना शाहिद के मुताबिक सरगोदा रोड बंद से अलियाबाद बखर रोड की तरफ जाते हुए रास्ते में हिफाजती बंद के नीचे झोपड़ी पर दीवार गिरने की इतला पर रेस्क्यू टीमें रवाना। कॉलर की इतला के मुताबिक हिफाजती बंद पर खुद से बनाई हुई दीवार नीचे बनी झोपड़ी पर गिर गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दीवार गिरने से 3 अफराद झोपड़ी में दब गए। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर मलबे से 3 अफराद, एक मर्द, औरत और एक बच्चे को निकालकर मसनूई तरीके से दिल चलाने का अमल करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे रिपोर्टर राना शाहिद के मुताबिक
पुलिस थाना सदर के जेर हिरासत कत्ल के मुकदमा में नामजद मुलजिम सकलैन शाह उर्फ घुन्नन शाह वल्द नजर शाह कौम कुरैशी सकना पीर कोट सधाना को मोहम्मद अफजल SI बाल बरामदगी बंदूक बोर करवा कर वापस थाना की तरफ आ रहे थे। मोजा कलकराय के नजदीक एक अदद मोटरसाइकिल बिरा नंबरी 3 कस मुसल्ला मुलजिमान ने जेर हिरासत अपने साथी मुलजिम को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की। नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम सकलैन शाह उर्फ घुन्नन शाह जख्मी हो गया। मुलजिम जख्मी को बराए इलाज मुआवजा DHQ अस्पताल झंग मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम मुलजिमान रात की तारीखी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। जिला भर में नाकाबंदी करवा दी गई। जेर हिरासत मुलजिम सकलैन शाह के खिलाफ चोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के 42 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। फरार होने वाले मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये कहना था DPO झंग हसन असद अलवी का। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।